ये दुनिया कैलेंडर के अनुसार चलती है, तो आइए हम कैलेंडर के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर कैलेंडर बना कैसे? इनके नाम अलग अलग क्यों होते हैं और पूरी दुनिया में एक ही प्रकार का कैलेंडर आखिर क्यों नहीं चलता और हमारे भारत में पंचांग ही क्यों चलते हैं? तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये कैलेंडर शुरू कब हुआ और ये दिन के सालों के अनुसार धीरे धीरे कैसे बदलते चले गए। कैलेंडर जो है वो समय मापने की एक प्रणाली है जिससे हमें पता चलता है कि आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है और कौन सा साल चल रहा है और इससे हमें काफी सुविधाएं मिलती है। तो कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि आखिर मोबाइल और घड़ी नहीं थी तब हम कैसे समय को जानते थे? कैलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी? तो कैलेंडर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें कटनी करनी थी, हमें बुआई करनी थी, कब बाढ़ आते हैं, कब सूखा पड़ता है, इसकी जानकारी भी हमें जाननी थी। इसलिए कुछ जानकार लोगों ने सूर्य के और चंद्रमा के परिवर्तन को देखते हुए ये एक समय बनाया। कुछ विद्वान लोगों ने 3 प्रकार के कैलेंडर बनाए: सूर्य कैलेंडर, चंद्र कैलेंडर और सूर्य चंद्र कैलेंडर। आइए हम इसे बारी करके समझते हैं। सूर्य कैलेंडर सूर्य भगवान पे आधारित है। पृथ्वी जब सूर्य की एक परिक्रमा करती है तो 1 वर्ष होते हैं। उसी प्रकार 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। हर 4 साल में एक लीप वर्ष भी लगता है। तुलनापुर में सबसे पहले मिस्र में लोगों ने देखा कि नील नदी हर साल एक समय पर बढ़ जाती है। यह समय सूर्य की स्थिति से जुड़ा था, इसलिए उन्होंने 365 दिन का कैलेंडर बनाया। उदाहरण के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर आज पूरी दुनिया में प्रचलित है। जूनियर कैलेंडर भारतीय शक पर आधारित है। वहीं चंद्र कैलेंडर की बात करें तो वो अमावस्या से अमावस्या तक 1 महीने का माना जाता है। चंद्र कैलेंडर का जो महीना था वो 29.5 दिन का ही हुआ करता था, जिससे 354 दिन ही हुआ करते थे महीने में। तो आखिर चंद्र कैलेंडर बना कैसे और कब बना? चंद्र कैलेंडर बना था 2500 ईसा पूर्व और यह अरब और मेसोपोटामिया के क्षेत्र में बना था। तो आखिर इससे समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई कि चंद्र जो वर्ष था वो सौर्य वर्ष से 11 दिन छोटे थे, जिससे जो 30 त्योहार थे वो धीरे धीरे पीछे की ओर खसकते चले गए और धीरे धीरे कुछ चेंजिंग्स आने लगी। अब आते हैं सबसे खास कैलेंडर की ओर, जिसे हम चंद्र सौर्य कैलेंडर भी कहते हैं, जिसका महीना चांद से और साल सूर्य से शुरू होता है। तो इसमें खास क्या है? इसमें हर साल अधिक मास जोड़ा जाता है ताकि मौसम और त्योहारों में कोई भी गड़बड़ी न हो। तो आखिर यह शुरू कब हुआ? यह 1500 से 2000 ईसा पूर्व भारत और चीन में शुरू हुआ था। यह भारत में हिंदू पंचांग तिथि नक्षत्र युग के कारण बनाया गया था। इन्हीं में से कुछ कैलेंडरों के नाम है हिंदी कैलेंडर, चीनी कैलेंडर और यहूदी कैलेंडर। तो इसी कारणों से अब जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि दिवाली, वो हमेशा ठंड में ही आती है और होली हमेशा बसंत ऋतु में ही मनाई जाती है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्रेगोरियन कैलेंडर कब आया? तो सबसे पहले आया था जूलियर कैलेंडर। इसमें साल थोड़े से बड़े होने लगे और मौसम भी इधर उधर होने लगा और त्योहारें भी आगे पीछे होने लगी। तब जाके साल 1982 ईस्वी में पोप ग्रेगोरियन ने नया कैलेंडर बनाया जिसे कहा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज पूरे भारतवर्ष में इसी कैलेंडर का चलन है, चाहे वो सरकारी काम हो या फिर सरकार की काम हो। तो आज आपने इस वीडियो द्वारा जाना कि हमारे जो कैलेंडर है वो प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। पहले सूर्य द्वारा, उसके बाद चंद्रमा द्वारा, उसके बाद वैज्ञानिकों ने इसे ठीक किया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और उन्हें शेयर करें जिन्हें नहीं पता थी, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी।